जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं नवरात्रि महापर्व के शुभ उपलक्ष्य पर कोटि की महाविद्या शक्ति या महाकाली जी प्रमाणिक मंत्र की साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। साधना के क्षेत्र में तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए विद्या के आशीर्वाद असीम कृपा की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है, ताकि आशीर्वाद कृपा से ही किसी भी साधना में सफलता प्राप्त होती है। सर्वप्रथम महाविद्या दिव्य वास्तविक काल के अनुसार उन प्रभावी मंत्रों की फल साधना करने के पश्चात भी तंत्र मंत्र जगत में फलता प्राप्त होती है। महाकाली की इस विशेष साधना को करने से साधिका को ताकि असीम कृपा से एक तरह की अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। भी तामसिक शमशानी साधना को करते समय नकारात्मक शक्तियों से इच्छा भी होती है। जिस भी शक्ति विशेष की साधना करते हैं वह शक्ति पर हावी नहीं हो पाती है कि आपके वश में होकर के अनुकूल हो जाती हैं। इससे आप शक्ति विशेष की सिद्धि को प्राप्त कर से अपना मनोवांछित कार्य करवा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई परिणाम का भी सामना नहीं करना पड़ता है। महाकाली जी के आशीर्वाद से उसके जीवन में प्रकार के भावों का नाश होता है। मंत्र से संबंधित वो अन्य प्रकार की नकारात्मकता हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और भी मजबूत हो जाता है। इसके अतिरिक्त विपरीत ग्रह भी कूल हो जाते हैं। इस तरह के दोषों का भी कारण होता है। धन आगमन के भी नए रास्ते खुलते हैं। इस तरह के कार्यों में सफलता भी प्राप्त होने लगती है। रुके हुए कार्य भी बनने लगते हैं। विवाह की रुकावटें इत्यादि पार बाधा होती हैं। नौकरी रोजगार इत्यादि की प्राप्ति होती है। शत्रुता का भी नाश हो जाता है। तरह से माता महाकाली जी की कृपा से यह सभी तरह के प्राप्त होते हैं। श्रेष्ठ साधना को आप विशुभ तिथि मुहूर्त अवली की रात्रि किसी भी माह की अमावस्या की तिथि से नवरात्रि के दिनों में साधना को कर सकते हैं। मैं इसका घरेलू विधान बता रहा हूँ। साधना वाले दिन प्रातः काल में इत्यादि से निवृत्त होकर वो शख्स धुले हुए वस्त्र पहनकर वो अपने किसी निकटतम महाकाली जी के मंदिर में जाकर धूप दीप नैवेद्य फल पुष्प आदि से की पंचोपचार पूजन करनी है। त्रिकाल से करने की मांगनी है। फलता प्रदान करने की न कर याचना कर जाना है। करीब 10 बजे स्नान कर या तरह से हाथ मुंह धोकर किसी एकांत व खाली कमरे में पहले से पूरी तरह से वो स्वच्छ करके रखा गया हो। हर दिशा को छोड़कर भी दिशा की ओर मुख कर को अपने सामने लकड़ी का बाजोट बिछाना है और एक नया या काला रंग का वस्त्र बिछाना है। पर अखंडित अक्षत की मुट्ठी की ढेरी मिट्टी के दीपक में तार की रुई या सामान्य रुई से हुई बाती वाला एक बाती का के तेल से के शुद्ध देसी घी से प्रज्वलित करना है। उगल का धूप जलाकर गुरु जी गणेश जी सरस्वती जी महादेव शिव जी माता पार्वती जी भैरव जी महाकाली जी देवी देवता जी खेड़ा देवता जी ग्राम देवता जी त्रिगण देव जी की पूजा अर्चना करनी है। न करने की क्या मांग कर प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। माता महाकाली जी को फल उड़हुल या कनेर के या पुष्प करने हैं। नैवेद्य में दूध की बनी पंचमेवा युक्त उत्कृष्ट खीर, दूध की बनी सफेद मिठाई करना है। केवड़े या गुलाब का इत्र छिड़काव कर वस्त्रों पर भी लगाना है। को लाल या काला वस्त्र धारण करना है। किलो को अपनी तरफ रखना है। अजोट के बाद से अच्छा घेरा खींचकर या काला आसन बिछाकर बैठ जाना है। मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर लेना है। गले में भी भैरव तंत्र धारण करना है। अपने दायां हाथ में जल लेकर शिव जी को साक्षी मानकर छोटा सा संकल्प लेना है। नई श्वेतार्क माला संस्कारित लाल चंदन माला द्राक्ष की माला से मंत्र की एक माला का जप कर शिव जी के मंत्र की एक माला का जप कर मंत्र का जप बंद कर माला का उपांशु जप यात्रा में 9 दिनों के लिए, आम दिनों में 30 दिनों के लिए करना है। माला मंत्र जप के बाद ही खोलना है। जप के उपरांत प्रतिदिन आसन पर बैठे हुए 15 मिनट का ध्यान अवश्य करना है। क्षमायाचना कर उनसे उठ जाना है। भोग प्रसाद को प्रतिदिन प्रातः काल में गौ माता को खिलाना है। परिवार के सदस्यों व शुभ चिंतकों बांट कर स्वयं भी करना है। दिन या 22वें दिन कोन वाले हवन कुंड में की लकड़ी, खैर की लकड़ी, थोड़ा सा सूखा कत्था डालकर ग्रह की लकड़ी
के शुद्ध देसी घी और कपूर कनी प्रज्वलित कर। सामग्री: पंडित अक्षत, काला तिल और इंद्रजौ, तेल गरी गोला, पंचमेवा, जायफल, बूत लौंग, बूत इलायची, मिर्च, गट्टा बीज, गुड़ का शुद्ध देसी घी के मात्रा से 4 मात्रा का शुद्ध शहद पूर्व मिश्रण से हवन करना है। मंत्र के अंत में हाथ जोड़कर की आहुति देनी है। पन और मार्जन किस्म की श्री शराब से करनी है। पण में मूल मंत्र के अंत में प्यामी जोड़ना है। जन में मंत्र के अंत में प्यामी जोड़ना है। पन की आहुति अग्नि में डालनी है। अर्जन में जल के चम्मच में कप को लेकर सिर के ऊपर से करना है। क्षमायाचना कर मन से उठ जाना है। दिन प्रातः काल में पूजा सामग्री, हवन की राख इत्यादि को वे जल में प्रवाहित कर देना है। के क्रम में यहाँ चक्र में के दिव्य दर्शन होते हैं। उन्हें मानसिक रूप से प्रणाम कर आशीर्वाद देने, कृपा बनाए रखने की कहनी है। काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अन्न सात्विक भोजन ग्रहण करना है। कर्म, वचन इत्यादि से स्वच्छ व पवित्र रहना है। वचन नहीं बोलना है। किसी पर क्रोध नहीं करना है। तरह से इस विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 5461428895 पर या व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र व संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री से रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, श्री यंत्र, पारद शिवलिंग आदि मंगवाने के लिए एवं पात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पति पत्नी के बीच में अनबन को दूर करवाना, आज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया कराया खिलाया पिलाया को दूर करवाना, जमीन का गड़ा हुआ धन निकलवाना, विजित हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना, कार्यों के लिए एवं अनवसाध रोगों के लिए साटिका, गठिया, वात रोग, गैस्ट्रिक, दाग, चर्म रोग, प्रिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, ब्लॉकेज, पथरी, सर, लीवर प्रॉब्लम, दाना ताकत में कमी की औषधि, लिंग मालिश तेल, का रोग, को सुडौल करने वाला क्रीम, दबे मुहासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को फिर से उगाने वाला तेल, को काला करने वाला तेल आदि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप पर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।